पवन जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी पवन जी, क्या दिक्कत थी आपको और किस लिए आप एक्स्ट्रा केयर आए हुए थे? सर मुझे 2021 में बाइक चलाते वक्त थोड़ा सा कमर में झटका लगा था। उसके कारण जो हमको सर हैवनेस ज़्यादा होती थी पीठ पर, तो HLV भी 27 पॉजिटिव मतलब जांच में है, तो मैं लंबर का इलाज करा रहा था। उसके बाद सर आपका मैंने वीडियो देखा, उसके बारे में जाना, तो 18 मई सन 2022 में मैं आप पास मुलाकात किया। यदि मैं बात करूं पवन सर की, तो पवन सर का एक्चुअली हुआ क्या था कि 2021 में बाइक चलाते हुए इनको एक जर्क लगा। उसके बाद से इनके कमर में भारीपन रहने लगा, कमर में जकड़न रहने लगी। इसके साथ ही साथ इनके दोनों पैरों में स्टिफनेस लगने लगी और जब चलते थे तो पैरों में झटके आते थे, और झटके के साथ साथ इनका HLA-B27 पॉजिटिव था। तो बेसिकली जैसे आप जानते ही हैं कि YouTube चैनल पे हमारे HLA-B27 के काफ़ी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का फीडबैक पड़ा हुआ था। तो पवन सर ने कुछ एक्सरसाइजेस को सर कुछ दिन किया आपने घर पे, आपके वीडियोस देख के आपने घर पे एक्सरसाइजेस किए, उससे इम्प्रूवमेंट भी आया। तो सर हमारे यहाँ आए थे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, और तब तक इनका ट्रीटमेंट एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का चल रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने अपने क्लिनिक पे एग्जामिन किया तो पाया कि ये 10 स्टेप भी अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, और इनके पंजों में कंपन आ रही थी, चलने में इम्बैलेंस हो रहे थे। मतलब कि पैरों में कपकपाहट टाइप की जो है ना, ये स्पास्टिसिटी टाइप की दिख रही थी, और जब चल रहे थे तो बिल्कुल वेटलिंग गेट था, मतलब बराबर नहीं चल पा रहे थे। बैलेंसिंग का इशूज बहुत ज़्यादा था। और जब हम लोगों ने चेक किया तो ये हील पे भी नहीं चल पा रहे थे और टो पे भी नहीं चल पा रहे थे। और उसके बाद जब हम लोगों ने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये एंक्लोजिंग की वजह से नहीं है। फिर मैंने सर को बोला, उस समय तक सर के कमर का MRI हुई थी, उसमें गर्दन का नहीं था, लेकिन ये पता चल गया था कि स्पास्टिसिटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं यह स्पाइनल कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम लोगों ने MRI कराई, और MRI में क्या आया सर? सर वो उसमें नस से सर्वाइकल में C5 और C7 के साइड जी, यदि हम लोग बात करें जब MRI कराए, क्योंकि HLA-B27 पॉजिटिव आ रहा था तो फाइब्रोमाइल्जिया टाइप का ट्रीटमेंट चल रहा था और एंक्लोजिंग का। बट जब MRI हुई तो MRI के बाद ये पता चला कि C5 C6 पे इनको कंप्रेसिव जो है माइलोपैथी है, जो कि एक कंप्रेसिव माइलोमलेशिया टाइप का था, जिसमें कंप्रेसिव माइलोपैथी की फाइंडिंग आई C5 C6 की। और इनका जो कैनाल था सर्वाइकल का, वो भी काफ़ी स्टोनोसिस होने लगा था। तो C7 और D1 का जो डायमीटर था वो 7.2 mm था। तो अब हम लोग के पास दो ऑप्शन थे कि आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। लेकिन सर ने कहा कि नहीं, मुझे सर्जरी के लिए नहीं जाना है। ये इन्होंने सर्जरी की विलिंग नहीं करी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। फिर हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन रह गया कि हम लोग इनके बैलेंसिंग को इम्प्रूव करें और एक्सरसाइज करें। और सर यहाँ पे, सर कहाँ से आए हुए हैं आप? सर मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद से। यहाँ रुक के फिजियोथेरेपी चल रही है सुबह शाम दोनों टाइम? जी 25 दिन से सर की 25 सेशन की फिजियोथेरेपी हुई है। कितने दिनों में सर? सर 12 दिनों में सर का 25 सेशन की फिजियोथेरेपी चली है। और पवन जी कैसा इंप्रूवमेंट लग रहा है आपको? बढ़िया। अब आप चल पा रहे हैं? जी। कमर का स्टिफनेस कैसा है पहले से? पहले साल का है। और हाथ का पावर कैसा है? ठीक है सर। हाथ में भी ताकत अब बेहतर लगने लगी है। और पंजे पे चलने में जो दिक्कत हो रही थी वो कैसा है? जी, चल लेते हैं पंजे पे चल ले रहा है, और एड़ी पे भी चल ले रहा है जी। तो अब इनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। ये है कि कार्ड कंप्रेशन है, और तो इसमें बचाव करना बहुत ज़रूरी है। सर को बोला गया है कि जब भी ट्रेवलिंग करें, जब भी बात करें, तो ऐसे कंडीशन में सर्वाइकल कॉलर का ज़रूर यूज करें, प्रिकॉशंस पूरे रखें और रेगुलर एक्सरसाइजेस फॉलो करें। और जो एक्सरसाइजेस दी गई है, और क्या क्या सुझाव दिया गया है जो नहीं करना है आपको? इस सुझाव में तो सर कोई भी झटका वाला काम नहीं करना है, वजन नहीं उठाना है, ज़्यादा देर तक एक पोस्चर में नहीं रहना है, और रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहना है।
करते रहना है। और बीच में एक बार आप अपने जो न्यूरो सर्जन को दिखा रहे थे, सर को जाके एक बार दिखा के, और जो दवाई है उसको भी आप लेते रहें। तो पवन सर, एक्स्ट्रा केयर के लिए क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को भी ऐसी समस्या हो सर्वाइकल से या लंबर में या स्पाइन के किसी भी पार्ट में, तो एक बार एक्स्ट्रा केयर सेंटर पर जरूर विजिट करें। सर यहाँ कैसा लगा लोगों से, और यहाँ का जो वर्किंग कल्चर है कैसा है? सर बहुत अच्छा, सभी लोग सर बहुत अच्छे हैं। सर आपका जॉब प्रोफाइल क्या है पवन सर? सर मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। अच्छा सर, टीचिंग प्रोफाइल में है तो स्टैंडिंग और सिटिंग दोनों सर की रहती है। तो सर ये जो मैं फीडबैक आपका लिया हूँ और जो आज वीडियोस हम लोगों ने शूट किया है अपने सेंटर पे, यदि इसको हम लोग ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पे या और भी जो हमारे सोशल हैंडल्स हैं एक्स्ट्रा केयर के, यदि एजुकेशनल पर्पस से या अवेयरनेस के लिए इसको मैं यूज करना चाहूँ तो आप इसका परमिशन दे रहे हैं? जी जी, निश्चित निश्चित। कोई आपको इससे आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।